और आज अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ इसलिए रहा है क्योंकि सबसे महंगी बिजली अगर कहीं कोई पा रहा है तो उत्तर प्रदेश पा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात। और मुझे याद है कि ये बात ये मुझे इसलिए कहना चाहिए। अच्छा। बीजेपी के एक विधायक जो सबसे बुजुर्ग थे, अच्छा, वो देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली 24 घंटे आए, उसके लिए वो धरने पे बैठ गए थे। अच्छा। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि बुजुर्ग हैं, इनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, इनका धरना आप उठवा दीजिए। मैंने सभापति महोदय उनको बुलाया, मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। उसी दिन मैंने फैसला ले लिया कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 24 घंटे रहेगी बिजली। और मैंने उससे मांग की सभापति महोदय कि उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग किया है। ये बड़ी अच्छी बात है। इसका कम से कम बिजली का कोटा तो बढ़ जाए यूपी का। वो 8 साल हो गए, उत्तर प्रदेश ने देश के प्रधानमंत्री को तो दे दिया, लेकिन अभी तक बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। ये बड़ी अच्छी बात। हमें उम्मीद है 11 शुभ होता है, इस 11वें बजट में कुछ सुविधाएं ऐसी उत्तर प्रदेश को दी जाएंगी जिससे वहाँ के लोगों को डिंपल भाभी भी हंस पड़ी। ये बड़ी अच्छी बात। जहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, हाँ, और पिछले 10 साल में सरकार जानती होगी कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है। लाखों लाख किसान आत्महत्या कर चुके ये हैं। बड़ी अच्छी बात। जहां किसान तकलीफ और परेशानी में है, वहीं सबसे ज्यादा अगर संकट किसी चीज पर आया तो वो नौकरी पर आया है, सही बात, रोजगार पे आया है। जब सरकार का बजट मैं पढ़ता हूं तो जो स्कीम्स लाई जा रही हैं उसमें क्या ये स्कीम नौजवान को पक्की नौकरी दिलाएगी? नहीं। क्या इन स्कीम से 5,000 रुपए देकर के आप नौजवान का भविष्य बनाना चाहते हैं? आप क्या दे रहे हैं आप? ये बड़ी अच्छी बात कही। और मुझे तो ये लगता है कि जो वर्क फोर्स आप बना रहे हैं ट्रेनिंग देकर के सरकार के पैसे से, अंतोगत्वा इनको भी एक्सप्लॉइट वही लोग करेंगे, उद्योगपति। हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आखिरकार जब इतनी टेक्निकल, इतनी ट्रेन फोर्स होगी तो आप ये मुझे बताइए कि उसके भविष्य क्या होगा। अगर इतने बड़े पैमाने पे आप ट्रेनिंग करा रहे हो, सरकार का बजट उसमें खर्च हो रहा है, हाँ, तो सभापति महोदय उनका भविष्य क्या होगा? क्या होगा? और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहाँ रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को ये बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है। बीजेपी मुख्यालय पे चौकीदार लगाएंगे। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। सही बात है, आप बताओ। सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी वन रैंक वन पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी।
माननीय सदा साहब अपनी बात सभापति complete करें। महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, क्या बात? मैं दूसरी बात कहता हूं। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, अब तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठिए सभापति महोदय, लो। जहां तक रुक जाइए। भाभी जी कह रहे हैं बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। सुनने दो। माननीय सदा साहब ये अपनी सभापति बजट पर महोदय, चर्चा करिए। सभापति महोदय, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? स्माइल भी है भाभी जी। चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कहाँ है? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं कि माननीय कितने सदस्यों परमवीर से मैं चक्र उत्तर आग्रह कर प्रदेश रही हूँ, में। आपस में चर्चा न करें। माननीय सदस्य, आप बजट पर बात सभापति करिए। महोदया, ये सभापति महोदया, जी एक मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई है। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप अपनी बजट देखते हैं अखिलेश यादव जी क्या सभापति करें। महोदया, आपका समय भी सभापति पूरा हो गया महोदय, है। मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ। शायद मंत्री जी नहीं रहे, इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। अच्छा बात। अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। क्या बात है? दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए माननीय सदस्य, प्लीज बजट पर चर्चा सभापति जी, करिए। दर्द मैं बताता हूँ। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। सही बात। कंप्लीट करिए। वो माननीय वीडियो सदस्य, हमने प्लीज देखा कंप्लीट है करिए, प्लीज कि कंप्लीट कोई करिए। किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। सही बात। धन्यवाद माननीय योगी जी की बात कर रहे हैं ये। आपको बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को। जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। सही बात है, जिसको मतलब योगी जी नहीं आई ना? को, योगी जी को हटाने की बात। माननीय सदस्य, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। सही बात। और अगर माननीय सभापति सदस्य, महोदय, माननीय अग्निवीर सदस्य। व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर आप सकते। बजट पर पूरी अपनी बात सभापति रखिए। महोदय, अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप सही बात। सत्ता में आएंगे साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है। बहुत पॉइंट बजाओ, ताली तत बजाओ। माननीय सदस्य, और देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहाँ बैठे मिलोगे? सही बात। और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे। हाँ सही बात। हम यहाँ कर रही चले हूँ, गए कंप्लीट वहाँ। करिए। वो उनकी बात कर रहे हैं, मतलब 2-3 बातें कहता हूँ यूपी को लेकर के मैं मांग जी, करता जी, हूँ। कंप्लीट करिए आप। सभापति महोदया, चंबल एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो 1 लाख करोड़ का बना है, क्या बात है। वो दिल्ली मुंबई से है। और यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? सही बात है। गंगा को लेकर के सब चिंतित हैं। हाँ गंगा की सफाई अभी नहीं हुई है, वो होगी जो बजट नहीं। गया, पता नहीं कहाँ चला वो गया, अब नहीं होगी। किसी को नहीं पता। जैसे पानी बहा वैसे ही बजट भी चला गया। दूसरा, क्योंकि मंत्री जी बैठे हैं, हाँ वो जानते होंगे मंत्री जी कि देश की अच्छा सबसे अच्छी लाइन सफारी बनी है इटावा में। हाँ और उस लाइन सफारी को बनाने में हम लोगों को बहुत समय लगा, हाँ क्योंकि एक लाइन सफारी, एनिमल सफारी अगर बननी हो, उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जगह से परमिशंस लेनी पड़ती हैं। सही बात है। हम लोगों को परमिशंस नहीं मिली। नहीं मिला। और क्योंकि वो प्रोजेक्ट अच्छा है, एशियाटिक लाइन्स की ब्रीडिंग शुरू हो गई वहाँ पर। ये सरकार इसलिए नहीं शुरू करना चाहती है हाँ क्योंकि वो समाजवादियों ने बनाई है। पहली बार देश में एशियाटिक लाइन्स पैदा हो रहे हैं। क्या बात है। नहीं, देखिए वहाँ अखिलेश यादव का इटावा जो में पहली स्वभाव बार है हो रहे हैं। और वो इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं, और वो शेर मैं बता दूं आपको
डिम्पल भाभी तो हंसे जा शेर रही आया था पीछे। कि कोई और आया था, वो कहानी मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर। ये देखो भाई, फिर मैं बोल दूंगा तो फिर कहोगे कि क्या बोल दिया मैंने, सही बात है। इसलिए मत बुलवाइए तो ही अच्छा। आप मत बोलिए, मैं जान रहा हूँ आप बोल कि देंगे। कुछ तो धन्यवाद कुछ तो माननीय रिश्ते बने सदस्य, रहें। धन्यवाद। तुम्हें शर्म कुछ है मत कुछ? बुलवाइए मुझसे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लायन सफारी, एनिमल सफारी उस क्षेत्र की, यूपी की प्राइड है वो, कि पहली बार ब्रीडिंग सेंटर एसएटेक वहाँ पर बन गया है। सही बात है। दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार मिल करके उसको शुरू नहीं होने दे रही। शर्म आया है? मुझे उम्मीद है कि उसको शुरू करवा देंगे आप। और आखिरी में मैं कहता हूँ, चलते चलते आप चलते दो चलते। लाइनें कहता हूँ। ये तंज होगा। बुनियाद को नकार कर जो इमारतें उठाएंगे, ओहो हो। हम भी देखते हैं वो किस मंजिल तक जाएंगे। तुम चुल्लू पर पानी